वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, दिसंबर 2025 में ओवरसीज ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। तरसीलात ज़र में गुज़श्ता बरस के मुकाबले 16.5% इजाफा। ओवरसीज का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। समंदर पार पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके तरसीलात ज़र भेजना मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाकयात में वजीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। मुताद्दिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट पेशावर पुलिस की ओर भेजी गई वीडियोस पर मबनी है। पेशावर पुलिस ने वीडियोस तज्जिये के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। PTI के मुतल्लिका हुकाम का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में 9 मई वाकयात के सबूत सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाकयात के सबूत पहले भी दिखाए गए थे। इन लोगों ने खुद मंसूबाबंदी की। फसाद और तोड़फोड़ करने वाले पकड़े गए। इस्लामाबाद में शादी वाले घर की खुशियां गम में बदल गईं। सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका, दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जान बहक, 12 जख्मी। हुकाम के मुताबिक धमाके से 3 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। घर में शादी की वजह से लोग ज्यादा थे। जख्मियों में 5 खवातीन और 2 बच्चियां भी शामिल। कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, धमाका गैस लीकेज से हुआ। वाकये की इंक्वायरी करके वजूहात का तयन करेंगे। तमाम घरों का जायजा लिया जाएगा। किसी घर में दरारें हों तो वहां किसी को रहने नहीं दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा, मुतासरा इलाके में गैस नहीं है। अहले इलाका सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। IG इस्लामाबाद का पेम्स अस्पताल का दौरा, गैस लीकेज धमाके में जख्मियों की अयादत की। सीनियर वजीर सिंह शर्जील मेमन ने कहा, PTI को ग्राउंड में जलसा करने से नहीं रोका गया। मसला सड़कों पर रैलियों और जलसों का है। जलसे की इजाजत के बावजूद इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। हैदराबाद में PTI ने दिए गए रूट पर अमल नहीं किया। PTI कारकुनान कानून हाथ में ना लें। चाहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुश उसलूबी से अपना दौरा मुकम्मल करें। फवाद चौधरी की कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़। कहा, मौजूदा निज़ाम बहुत कमज़ोर है। फैसला साजी पर किसी का इख्तियार नहीं। कौमी हुकूमत का सोचना कोई बुरी बात नहीं। बानी PTI नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और JUI समेत दीगर जमातों को भी शामिल किया जाए, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुस्तकबिल का आईनी ढांचा बहाल कर सके। वफाकी वजीर अलीम खान का नए सूबे बनाने की तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, 1100 किलोमीटर पर एक सूबा है। ज्यादा सूबे बनाने के लिए तहरीक शुरू करनी है। MQM और कई दोस्त साथ हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक वजीर आला के बजाय अपने 3 वजीर आला बना लें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। OIC से मसला कश्मीर के हल के लिए मज़ीद इक़दाम का भी मुतालबा। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की इसराइली इक़दाम को शदीद मज़म्मत। करारदाद में कहा, इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। OIC वज़ीर ख़ारजा का सोमालिया की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। कहा, सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली और दीगर इदारों को मुरासले भेजे जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा की जद्दा में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत और तालीम के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रात 1:30 बजे बारात गुजरात से वापस पहुंची। शादी वाले घर की वजह से रात गए तक हीटर चलता रहा। गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। तंग गलियां होने की वजह से गैस भर गई। सुबह नाश्ते के लिए चूल्हा जलाते ही धमाका हो गया। इस्लामाबाद धमाके में जाम बहक। दुल्हे के अहले खाना गम से निढाल।
वालिद ने कहा, रात को बेटे की बारात लेकर वापस आए, धमाके की आवाज़ सुनकर नींद से जागा, देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बेटा, बहू और भाभी जाम भाग हो गए। बेटी और खानदान के दीगर अफराद जख्मी हैं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी दाखिला को वाक़ये की तहकीकात की हिदायत। आसिफ जरदारी ने कहा, गैस सिलेंडर की तैयारी, मयार और इस्तेमाल से मुतालिक हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक बलोचिस्तान यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान के लिए भर्ती में मुतहर्रिक है। BYC फितनाल हिंदुस्तान के सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान के लिए बयानिया साजी और माशरती सतह पर रसाई में किरदार अदा कर रही है। तजियाकारों का कहना है, इदारों का BYC से मुताल्लिक मौक़िफ़ क़यास आराई नहीं। पाकिस्तानी बहरी बेड़े का मस्कत की बंदरगाह का दौरा। ओमानी हुकाम ने पोर्ट पर पुरतफाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स की ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें। जहाज़ों ने ओमानी बहरिया के जहाज़ के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म से अरफा करीम के वालिदैन और फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अरफा करीम को खिराज तहसीन। कहा, नौजवानों को IT के शोबे की तालीम और तरबियत फराहम करना तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान को खित्ते में IT के शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, PTI ग्राउंड नहीं भर सकती। जब 250 बंदे नजर आते हैं तो ड्रामे शुरू कर देते हैं। सड़कें ब्लॉक करने के हामी नहीं। हकाइक सामने आने पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें शुरू कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, कराची की सड़कें टूटी हैं, गटर बह रहे हैं, सड़कों पर कोई मार्किंग और जीब्रा क्रॉसिंग नहीं। लोग डंपरों और टैंकरों की जद में आकर मर रहे हैं। हमें पानी, बिजली, सड़कें और अपना हक चाहिए। कराची के हक के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। ट्रंप का ईरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, ताकत का इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। अमरीका के ईरान पर मुमकिन हमले के खदशे पर इसराइल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में इसराइल और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान की ट्रंप को वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, इसराइल और अमरीकी फौजी अड्डे ईरान के लिए जायज हदफ हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों पर होशियार रहें। ईरान में जारी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 192 हो गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान के सूबे इस्फहान में 30 सिक्योरिटी अहलकार जाम बहक हुए। बदअमनी फैलाने में मुलविस 2500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर मिलिट्री ऑपरेशंस की मंसूबाबंदी का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार का दावा। ट्रंप के सियासी मुशीर स्टीफन मिलर के मुताबिक ट्रंप रूस या चीन से पहले स्ट्रेटेजिक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। बाज़ सीनियर फौजी अफसरान की मंसूबे की मुखालिफत। बांग्लादेश ने भारत के लिए वीजे का इजरा रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश का मजीद 3 सिफारती मिशंस में वीजा खिदमात मुअत्तल करने का ऐलान। नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में वीजा सेक्शंस बंद रहेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की मेजबानी के लिए तैयार। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाइस बांग्लादेश टीम भारत नहीं जाना चाहती। श्रीलंका के वेन्यूज तैयार ना हुए तो पाकिस्तान अपने वेन्यूज दे सकता है। वेन्यूज तब्दीली का हतमी फैसला ICC करेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच कुछ देर बाद खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 31 जनवरी तक खोलने की डेडलाइन दे दी। लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का इलाज होगा।